नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपने उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे अतीक और अशरफ के हत्याकांड की। बता दें कि अतीक अहमद और अशरफ के हत्याकांड के बाद उमेश पाल के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद जयंतीपुर में उमेश पाल के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जहां असद के एनकाउंटर के बाद से ही उमेश के घर के बाहर पुलिस बल की तैनाती की गई थी। लेकिन अतीक और अशरफ की हत्या के बाद सुरक्षा में और बढ़ावा कर दिया गया है, जहां सुरक्षा में अतिरिक्त जवानों की तैनाती उनके घर के बाहर कर दी गई है। इसके अलावा धूमनगंज पुलिस को विशेष नजर बनाए रखने के लिए भी निर्देशित किया गया है। साथ ही पूरे शहर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बता दें कि बड़ी संख्या में पीएससी और पुलिस आरपीएफ के जवान के साथ तैनाती की गई है, जहां शनिवार रात वारदात के बाद शहर के कई इलाकों में तोड़फोड़ और हंगामा शुरू हुआ था। बता दें कि अतीक अहमद के पैतृक निवासी चकिया, कसारी, मसारी और खुलताबाद, करेली के अलावा बड़ी संख्या में सभी जगह पर पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। तो वहीं उमेश पाल के घर की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जहां अतिरिक्त जवानों की फोर्स लगा दिया गया है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं अतीक अहमद और अशरफ के शूटर सन्नी सिंह की, जिसका बड़ा कनेक्शन निकल के सामने आया है। बता दें कि प्रयागराज में हुई अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के मामले में हमीरपुर के सन्नी सिंह को गिरफ्तार किया गया है, जहां सन्नी सिंह उन 3 शूटरों में शामिल हैं। बता दें कि अतीक अहमद और अशरफ की हत्या में शामिल आरोपी सन्नी सिंह का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर सुंदर भाटी से कनेक्शन निकलकर सामने आया है। बता दें कि हमीरपुर जेल में बंद रहने के दौरान सन्नी सिंह सुंदर भाटी के करीब हो गया था। इसके बाद जेल से छूटते ही सन्नी सिंह सुंदर भाटी के लिए काम करने लगा था। जानकारी के मुताबिक पुलिस को शक है कि अतीक और अशरफ की हत्या में प्रयुक्त जिगाना पिस्टल सनी को सुंदर भाटी के ग्रुप से ही मिली थी। बता दें कि अतीक और अशरफ की हत्या के जिगाना मेड पिस्टल का इस्तेमाल किया गया। ये पिस्टल तुर्की में बनती है और गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस कर रहे यहाँ इसे लाया जाता है, जहां भारत में इस पिस्टल पर बैन लगा हुआ है और इसकी कीमत करीब 6 से 7 लाख रुपए की बताई जा रही है। बता दें कि आरोपी सन्नी ने सुंदर भाटी गैंग से इस पिस्टल को लिया था। तो माफिया अतीक अहमद की हत्या के बाद से यूपी के सभी जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही कन्नौज में भी पुलिस ने गश्त किया है। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद सुरक्षा में अतिरिक्त जवानों की तैनाती कर दी गई है। तो वहीं पूरी यूपी के सभी जिलों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है, जहां यूपी के सभी जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही कन्नौज में भी धारा 144 लागू की गई है, जहां घटना के बाद को देखते हुए कन्नौज पुलिस सतर्क नजर आ रही है और संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल की तैनाती किया गया है। तो वहीं प्रदेश अलर्ट होते ही सड़क पर उतरी पुलिस सीओ सिटी प्रियंका वाजपेयी की अगुवाई में कन्नौज में गश्त किया गया। तो वहीं कन्नौज में चौक चौराहों पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती कर दी गई है। तो बुलेटिन में बात मेरठ की कर लेते हैं, जहां अतीक हत्याकांड के बाद मेरठ में भी हाई अलर्ट जारी किया गया। इस दौरान मेरठ में चप्पे चप्पे पर पुलिस नजर आई है। प्रयागराज में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ मीडिया कैमरों के सामने ही गोलियां बरसाकर हत्या कर जाने के बाद पूरे प्रदेश भर में पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। तो वहीं मेरठ में उनके करीबियों की नींद उड़ गई है। बता दें कि माफिया और उसके भाई की हत्या के बाद मेरठ में संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए पुलिस और एसटीएफ भी अलर्ट हो गई है, जहां मेरठ जिलों में पुलिस अलर्ट पर है। तो वहीं पुलिस के अधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल के साथ संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त करते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा संदिग्ध लोगों और वाहनों की चेकिंग भी मेरठ में की जा रही है। बता दें कि जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। तो वहीं इस घटना के बाद से योगी सरकार ने इस मामले की जांच के आदेश भी दिए हैं, जहां खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं। तो वहीं अतीक अहमद की सुरक्षा में तैनात 17 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है और मेरठ में इस दौरान धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसके तहत मेरठ में सड़कों पर वाहन चेकिंग की जा रही है और चौक चौराहों पर ज़्यादा से ज़्यादा जवानों की तैनाती की गई है। तो वहीं पुलिस लगातार मेरठ में गश्त करती नजर आ रही है। मेरठ में शांति अभी बरकरार है, कोई भी ऐसा
तनाव का माहौल नहीं है। यहाँ सभी जन सामान्य का जनप्रतिनिधियों का सहयोग मिल रहा है। एहतियात के तौर पर शासन के दिए गए निर्देशों का पालन कराते हुए लगातार जो निगरानी है वो की जा रही है। संवेदन और अति संवेदनशील इलाकों में किस तरह से पुलिस फोर्स तैनात की गई है? सभी चौकियों पर जहाँ पर पूर्व में कोई घटना हुई है उनको चिन्हित किया गया है, वहाँ पर पैदल गश्त की जा रही है और नगरीय निकाय निर्वाचन को देखते हुए पहले से ही गश्त का कार्यक्रम चालू रखा गया था, तो उसी हिसाब से हम लोग। तो बुलेटिन में बात अब उन्नाव की कर लेते हैं, जहां कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने गौशाला का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव के बयान पर भी पलटवार किया। उन्नाव में प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने गौशाला का निरीक्षण किया, जहां कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने निरीक्षण के दौरान कमियां मिलने पर अधिकारियों को फटकार लगाई, तो वहीं समस्याओं को दूर करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। बता दें कि कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने उन्नाव के नवाबगंज ब्लॉक स्थित मखदुमपुर गौशाला का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री ने गौशाला में रह रहे गौवंशों के लिए धूप से बचने के लिए उपायों को भी देखा। साथ ही उन्होंने गौशाला का घूमकर निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री को निरीक्षण में कुछ खामियां मिली, जिस पर उन्होंने विभागीय अधिकारियों को फटकार लगाई और खामियों को जल्द दूर करने के निर्देश दिए। तो वहीं मीडिया से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने एनकाउंटर पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में आतंकवादी, अपराधी, भ्रष्टाचारी का राज होता था, जहां अपराधी थाने में थानेदार की कुर्सी पर खींचकर बैठ जाते थे। तो इसी दौरान उन्होंने आगे कहा कि थानेदार इस दौरान खड़े होकर उनके आदेशों का पालन करते थे, लेकिन आज जनता के सामने ऐसी सरकार नहीं है। सच में अब वो उनका बयान को मैं इस तरीके से क्लासिफिकेशन करना चाहिए। जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो अपराधी, आतंकवादी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी का उनका राज्य होता है। पुलिस के थानों में अपराधी थानेदार की कुर्सी खींचकर थानेदार की कुर्सी पर बैठता है। थानेदार खड़ा खड़ा मुलमुलाता है और उन अपराधियों के आदेश का पालन करता है। जनता ऐसी सरकार नहीं चाहती है। आज अतीक के असद और उसके जो अपराधी मारे जा रहे हैं, संपूर्ण उत्तर प्रदेश में खुशी की लहर दौड़ी है। माँ, बहन, बेटी की इज्जत आबरू सुरक्षित हुई है। अपराधी बेचैन हुए। यह है योगी की सरकार। तो बुलेटिन में बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां डीएम रवि रंजन ने गेहूं खरीद केंद्र का निरीक्षण किया है। फिरोजाबाद जिले के शुकोहाबाद में जिलाधिकारी रवि रंजन ने शनिवार को मंडी समिति स्थित गेहूं खरीद केंद्र का निरीक्षण किया। तो वहीं जिलाधिकारी ने निरीक्षण से मंडी समिति में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने मौके पर हुई खरीद की जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने अभिलेख को चेक से किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याओं के बारे में हालचाल जाना। इसके साथ ही उन्होंने मशीन रजिस्टर को भी चेक किया। तो वहीं जिलाधिकारी ने सभी किसानों से आह्वान किया है कि वह सरकारी खरीद केंद्र पर ज़्यादा से ज़्यादा फसल को बेचकर एमएसपी का लाभ उठाएं। जो गेहूं क्रय केंद्रों पे आज एक इंस्पेक्शन किया गया है यहाँ पे मंडी, शुकोहाबाद मंडी में, जो शुकोहाबाद तहसील के अंतर्गत आती है। गेहूं खरीद शुरू हो गई है, तो किसान भाइयों से अपील है कि वो अपने गेहूं को यहाँ पे जो एमएसपी है उसका लाभ उठाएं और यहाँ पे सेल करें। और जो भी व्यवस्थाएं हैं जो हमारे गेहूं के केंद्रों पर बनाने के निर्देश दिए गए हैं, उसी का जो है परीक्षण किया जा रहा है और आवश्यक। तो बुलेटिन में बात उत्तरा की कर लेते हैं, जहां पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। इस दौरान पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है।
मथुरा में निकाय चुनाव से पहले गोवर्धन थाना पुलिस ने एक अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। बता दें कि पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाले गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जहां पकड़े गए आरोपियों के पास कब्जे से पुलिस ने 3 पौना बंदूक, 1 राइफल और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। तो वहीं पुलिस ने इस गिरोह के बाकी लोगों की तलाश शुरू कर दी है। बता दें कि इस दौरान एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने बताया है कि गोवर्धन पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाले गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 3 पौना, 1 राइफल, हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। जहां पकड़े गए बदमाशों पर गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। और थाना गोवर्धन पुलिस ने सराहनीय कार्य करते हुए अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और इससे जुड़े 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिनके नाम दिगंबर, मुकुट और केशव है। मुकुट और केशव भाई हैं तथा दिगंबर उनका चाचा है। इनके पास से 3 पौनिया, 1 राइफल, कारतूस तथा शस्त्र बनाने के पूरे औजार इनके पास से मिले हैं। इसमें मैं बताना चाहूँगा दिगंबर का पूर्व का भी इसी तरह का आपराधिक इतिहास रहा। ये 2007 में भी शस्त्र फैक्ट्री के मामले में जेल गया था। ये तीनों अपराधी देवसेरस गांव जो गोवर्धन में पड़ता है, वहाँ के रहने वाले हैं। तो बुलेटिन में बात महोबा की कर लेते हैं, जहां नगर निगम चुनाव से पहले पुलिस एक्शन मोड पर नजर आ रही है। इस दौरान महोबा में पुलिस ने अवैध शराब भट्टी पर छापा मारा है। महोबा में निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, जहां पुलिस अधीक्षक महोबा अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर आगामी नगर निगम चुनाव को सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए जिले में अवैध शराब के परिवहन की रोकथाम के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस कड़ी में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मुढ़ारी कबूतरा डेरा पर दबिश मारी, जहां अवैध शराब भट्टियों पर पुलिस ने छापा मारा। इस दौरान मौके से शराब बनाने के उपकरण और 3 शराब भट्टी के साथ पुलिस ने 300 लीटर कच्ची शराब बरामद की है। इस दौरान मौके पर 4000 लीटर लहन को भी नष्ट किया गया है। तो महोबा में ही गृह क्लेश के चलते एक सरफरे पति ने अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी है। बता दें कि हमीरपुर में एक पति ने अपनी पत्नी के सर पर कुल्हाड़ी से हमला कर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया है, जहां पुलिस ने हत्या आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल हमीरपुर जिले के मझगवा गांव के क्षेत्र में सरफरे पति ने अपनी पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी निर्मम हत्या कर दी। बता दें कि घटना के दौरान पत्नी खाना बना रही थी, जहां सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक दीक्षा शर्मा ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की, जहां पुलिस ने हत्यारोपी पति को कुल्हाड़ी सहित हिरासत में लिया, जिसके बाद पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सर जी, मेरी बहन को मेरे ही बहनोई ने खाना बनाते के दौरान धागा कुल्हाड़ी से काट डाला करीब 12:30 बजे। आए दिन जो उसको मारता पीटता था और हम लोगों को धमकी भी देता था कि जो करना हो कर लेंगे। किस बात को लेके मारपीट करता था आपकी बहन के साथ? ऐसे ही गुस्सा, अपने आप गुस्सा में होकर के बहुत दिन कहीं खाना थोड़ा वही बहाना छोटा मोटा करके हमें हमेशा प्रताप करते रहे। घटना की जानकारी कैसे लगी आप लोगों को? अब हम लोगों को प्रधान जी ने फोन द्वारा सूचना दी तो हम लोग आनंद फानंद भागे, पूरा घर किस गांव की घटना है? घटना हम लोग उमरिया की है। तो ब्रिटेन में बात कन्नौज की कर लेते हैं। धार एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई तो वहीं 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कन्नौज जिले में भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई, जहां बागेश्वर धाम से दर्शन कर पीलीभीत लौट रहे श्रद्धालुओं की कार अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलट गई। इस हादसे में कार सवार युवक की मौत हो गई तो वहीं 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि इस दौरान यूपीडा सहायक सुरक्षा अधिकारियों ने घायलों को मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया। इस दौरान सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि यह हादसा थाना तलग्राम क्षेत्र के 174 कट पर हुआ है।
तो यूपी के बुलेटिन अपने तो उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।